क्या कभी आपने भीड़ के बीच में वो सन्नाटा महसूस किया है जो सीधा आत्मा तक उतर जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चारों ओर लोग हो मगर फिर भी ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं? नहीं, शायद आप अकेले नहीं होते। शायद कोई है जो आपकी हर सांस गिन रहा है। कोई है जो आपके पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। हर पल कुछ जगह होती है जो सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बनती। वहां समय ठहर जाता है और रहस्य अपनी सांसें रोक कर छिप जाते हैं। भारत के कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे ही हैं। कहा जाता है इन स्टेशनों पर खड़े होने से एक अजीब सी सिहरन रीढ़ की हड्डी तक दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य परछाई आपके आर पार हो गई हो, जैसे किसी ने धीरे से आपका नाम पुकारा हो। लेकिन जब आप पलटते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि इन जगहों पर रात के वक्त कुछ ऐसा घटता है जिसे तर्क नहीं समझा सकता। हवा ठहर जाती है, घड़ियां रुक जाती है और वक्त चीखने लगता है। और यही है आज हमारे वीडियो का विषय, भारत के 10 सबसे रहस्यमयी और डरावने रेलवे स्टेशन, जहां हर रात कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने खुद उस डर को जिया हो। लेकिन याद रखिए, रहस्य हमेशा पहले जन्म लेते हैं, विवाद बाद में उठते हैं। हमारा मकसद विवादों को हवा देना नहीं है, बल्कि उन परछाइयों से आपका सामना करवाना है जो इन स्टेशनों पर अब भी भटक रही है। तो अगर आप इन स्टेशनों के आसपास रहते हैं या कभी वहां से गुजरे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने महसूस किया है। और अगर आपकी धड़कनों ने इस वीडियो के दौरान एक पल को भी रुकना सीखा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट धीमी कर लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों की डर की यात्रा। नंबर 1, नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। ये स्टेशन किसी आम जगह की तरह दिखता जरूर है, पर इसके आसपास की हवा में इतिहास की चीखें आज भी गूंजती है। बगल में मौजूद नैनी जेल वो काल कोठरी है जहां हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की चीखें अंग्रेजों के अत्याचारों से दम तोड़ गई। और कहा जाता है वो आत्माएं आज भी इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भटकती है। रात के वक्त यहाँ खड़े रहना मानो जैसे कोई अदृश्य साया धीरे धीरे आपके कंधे पर सांस ले रहा है। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सफेद कपड़े में लिपटी परछाई को गुजरते देखा है, और कुछ ने रात में चीखों और रुदन की आवाजें सुनी है जो दीवारों से टकराकर पूरे स्टेशन में फैल जाती है। तो अगली बार अगर आप नैनी स्टेशन पर हो तो ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। नंबर 2, चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर, ये नाम सुनते ही कुछ लोगों की धड़कनें रुक जाती है। कहते हैं एक रात प्लेटफॉर्म पर सीआरपीएफ जवान हरी सिंह ट्रेन में उतरा था, पर उसे शायद अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। एक मामूली विवाद और कुछ ही पलों में उसे आरपीएफ और टीटी की बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया। मगर उसकी आत्मा अभी भी स्टेशन के उस कोने में इंसाफ के इंतजार में बैठी है। रात के समय जब स्टेशन पर सन्नाटा उतरता है, कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्होंने एक वर्दी में आदमी को घूमते देखा है जो अचानक हवा में कहीं घुल जाता है। हरी सिंह आज भी सवाल कर रहा है, मुझे क्यों मारा? और शायद जब तक जवाब नहीं मिलता वो सवाल यूं ही रातों में गूंजता रहेगा। नंबर 3, मुलुंड रेलवे स्टेशन, मुंबई की चकाचौंध और भीड़ भाड़ वाली जगह के बीच छिपा है मुलुंड स्टेशन, जहां अतीत के कुछ चीखें आज भी गूंजती है। शाम ढलते ही इस स्टेशन पर एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको रोक रही हो। लोगों का कहना है कई आत्माएं जो कभी यहाँ हादसों का शिकार हुई थी, पर हर शाम अपनी आवाजों से वापस लौट आती है। बचाओ, मैं जिंदा हूं, मुझे मत धकेलो। इन आवाजों को सुनने वाले अब भी डर के मारे रात की लोकल में सफर नहीं करते। तो अगली बार अगर आप मुलुंड स्टेशन पर अकेले हो और कोई अचानक पीछे से पुकारे तो पलटने से पहले 2 बार सोचिएगा।
नंबर 4, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। कोलकाता का दिल और उसकी सबसे अंधेरी नब्ज रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। रात 10:30, अंतिम मेट्रो, और उसके ड्राइवर ने बताया कि ट्रैक पर कोई धुंधला साया अचानक आता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। यहाँ आत्महत्या करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा कि लोग इसे अब डेथ स्टेशन कहने लगे। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने अपने साथ किसी और के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब वे पीछे मुड़ते तो केवल खाली स्टेशन, दीवारें उन्हें घूर रही होती है। शायद वो आवाजें वो है जिन्हें दुनिया ने सुनना बंद कर दिया है। नंबर 5, बडोग रेलवे स्टेशन, शिमला। हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसा ये स्टेशन दिखने में जितना शांत है, उसके अंदर इतिहास का एक डरावना जख्म छिपा है। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बडोग, जो इस सुरंग का निर्माण कर रहा था, किसी गलती के चलते उसे शर्मिंदा होना पड़ा और उसी शर्म ने उसे आत्महत्या तक पहुंचा दिया। लोग कहते हैं आज भी उसकी आत्मा सुरंग में इंजीनियरिंग उपकरणों की आवाजों के साथ भटकती है। रात में यहां से गुजरने वाले यात्रियों ने सुरंग के अंदर से किसी अंग्रेजी में बोलते शख्स की आवाज सुनी है। कुछ ने उस धुंधले आदमी को देखा भी है जो पटरियों पर झुका कुछ तलाश रहा था, शायद अपना अधूरा सपना। नंबर 6, MG रोड मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम। शहर के बीचों बीच बसा ये मेट्रो स्टेशन दिन में भले चहल पहल से भरा हो, मगर जैसे ही रात उतरती है यहाँ की दीवारें कुछ कहने लगती है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें एक महिला की आत्मा उस स्टेशन पर घूमती नजर आई, सफेद साड़ी में लिपटी, शांत मगर बेचैन निगाहों से देखती हुई। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी, और अब वो महिला हर रात उसी ट्रेन का इंतजार करती है जो उसे कभी घर नहीं ले जा पाई। कुछ लोगों ने उसे प्लेटफॉर्म से ट्रैक की तरफ झुकते हुए देखा है, और जब कोई टोकता है वो बस एक हल्की मुस्कान देती है और गायब हो जाती है। नंबर 7, बैगुनकुडोर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। अब बात उस स्टेशन की जिसे लोग भारत का सबसे डरावना स्टेशन मानते हैं, बैगुनकुडोर। एक नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। यहाँ एक महिला की आत्मा के मौजूद होने की कहानियां इतनी प्रचलित है कि रेलवे कर्मचारियां यहाँ पोस्टिंग से मना कर देते हैं, और कुछ ट्रेन ड्राइवर तो स्टेशन पर ट्रेन तक नहीं रोकते। कहते हैं ये आत्मा कभी भी किसी को दिखाई दे सकती है, एकाएक ट्रेन के सामने आकर गायब हो जाना, या फिर किसी खाली डिब्बे में अचानक खिड़की से झांकती नजर आना। हमने इस स्टेशन पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, बैगुनकुडोर सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतावनी है। लुधियाना स्टेशन, पंजाब। पंजाब के लुधियाना स्टेशन की कहानी बाकी स्टेशनों से थोड़ी सी अलग है। यहाँ डर फैला है एक कमरे में बंद होकर। सुभाष नाम का एक रिजर्वेशन क्लर्क जो अपनी नौकरी से इस कदर मोहब्बत करता था कि मौत के बाद भी अपना कक्ष छोड़ नहीं पाया। लोगों का कहना है कि वो कमरा आज भी कभी खुद ब खुद खुलता है, कभी अंदर से खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ कर्मचारियों ने तो ये भी कहा कि उन्हें सुभाष के पुराने दस्तखत वाली रसीदें अब भी मिलती है। मरा हुआ आदमी टिकट काट रहा है, सोचिए। नंबर 9, डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। डोंबिवली मुंबई की भागती जिंदगी का एक हिस्सा, मगर इस स्टेशन पर जिंदगी कभी कभी मौत के साए में चलती है। एक महिला की आत्मा जो सालों पहले किसी हादसे में मारी गई थी। कहा जाता है कि आज भी यहाँ हर आती जाती ट्रेन को देखती है, जैसे उसे कोई अभी भी लेने आएगा। कुछ यात्रियों ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके कंधे पर हाथ रखती है, या अचानक हवा एकदम ठंडी हो जाती है, जैसे कोई पास से गुजर गया हो। कुछ यात्रियों को बुखार आ गया, कुछ बेहोश हो गए, और कुछ ने कहा वो औरत अभी भी यहीं खड़ी थी। अब सोचिए, कहीं आपको वो औरत दिखती है तो आप क्या करोगे? नंबर 10, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। राजधानी दिल्ली का ये मेट्रो स्टेशन जितना आधुनिक है उतना ही पुराने डर की परछाई से घिरा हुआ है। यहाँ रात के समय कई राहगीरों ने अपनी कार के पीछे
एक औरत को दौड़ते देखा है, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, आंखें जलती हुई। कुछ लोगों ने कहा कि जब वो गाड़ी को तेज कर देते हैं तो वो औरत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, कभी थप्पड़ मारती है। रिपोर्ट्स में दर्ज है ऐसी कई घटनाएं जहां इसे रास्ते से गुजरने वाले लोग बिना कारण गाड़ियों से टकरा गए। इस जगह की भूतिया घटनाओं की खबरें पुलिस तक भी पहुंच चुकी है, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावने रेलवे स्टेशन, जहां हर कोना एक दबी हुई चीख, एक अधूरी कहानी और एक साया समेटे हुए है। क्या आपने कभी किसी स्टेशन पर अजीब अनुभव किया है? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये डर, ये रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम किसी और जगह की परछाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं। तैयार रहिए, अगला स्टेशन हो सकता है आपके शहर का।